हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू वेक्टर्स अलजेब्रा पढ़ेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास, सो दैट द पॉइंट्स 2 3 4 -1 -2 1 एंड 5 8 7 आर कोलिनियर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स 90 135 डिग्री 45 डिग्री विद एक्स वाई जेड एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट, देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। Now third question is, if a line has the direction ratios are -18, -12, -4, then what are its direction cosines? ये तीन अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सो दैट द पॉइंट्स 2 3 4 -1 -2 1 5 8 7 आर कोलिनियर। कोलिनियर प्रूफ करने के लिए हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें तो हम लेट कर लेते हैं, लेट A, coordinates of A is 2 3 4, B, coordinates of B is -1 -2 and 1, and coordinates of point C are 5 8 7. Now let the direction ratios of the line AB, अगर हम AB लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालें तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1। इसी तरीके से फिर हम BC का डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB निकालते हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB हमको मिल जाता है -1 -2, फिर y2 -2 -3, सेम वे -1 मीन्स 1 - 4, यानी कि ये वैल्यूज जो थी ये हमारे पास हो जाएंगी x2 y2 z2 की वैल्यू, और ये वैल्यू हो जाती है x1 y1 एंड z1। इट मीन्स पहली बार हमने किया x2 - x1, सेकेंड टाइम y2 - y1, फिर z2 - z1, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 करके हमने डायरेक्शन रेशियोज को निकाला। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन AB इज -3 -5 एंड -3। ये डायरेक्शन रेशियोज AB के आ गए। इसी तरीके से हम लोग डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC निकालेंगे। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC में हो जाएगा, इसको ले लेंगे x2 y2 z2, ये हो जाएगा x1 y1 z1, मीन्स 5 माइनस, हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 5 -1 मीन्स +1 हो गया। सेकेंड 8 माइनस, फिर से वही 8 माइनस प्लस होके 2 हो जाएगा। फिर हमारे पास हो जाएगा 7 -1, सॉल्व कर करके हमारे पास वैल्यू आ गई 6 10 एंड 6। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB और BC निकल कर आए हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB एंड BC मीन्स डायरेक्शन रेशियोज जो AB एंड BC के हैं, इनमें एक रेशियो है, मीन्स बहुत ध्यान से देखें तो ये सबके सब देखिए, यहाँ 3 था, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर 6 है। इट मीन्स अगर हम इस रेशियो से 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास ये रेशियो हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज अगर 2 यहाँ से हम निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 5 एंड 3। इस तरीके से हम देख सकते हैं, हमने कोलिनियर में भी पढ़ा था कि अगर वेक्टर A इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर B हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमको समझ में आता है कि ये दो लाइन पैरेलल लाइन है। मींस इससे पता चल रहा है कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC की वजह से बात समझ में आता है कि A और B के मींस AB और BC के डायरेक्शन रेशियो सेम है। क्यों? क्योंकि ये लैम्डा के मल्टीपल में है। तो इस हम कह सकते हैं कि AB and BC are parallel, but B is common point. B is common point. Thus we can say that therefore A, B, C are collinear. A, B, C are collinear. फिर से एक बार समझेंगे, हमने x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 इस तरीके से
ए बी पॉइंट के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए और फिर बी सी पॉइंट के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए। बी सी के जो डायरेक्शन रेशियोज थे वो ए बी के डायरेक्शन रेशियो जैसे बिल्कुल सेम थे, बस हमने यहाँ पर क्या किया, देखना रहेगा यहाँ से 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 3 5 3 हो जाता है। इट मीन्स अगर दो लाइन के डायरेक्शन रेशियो सेम है और पैरेलल लाइन की ही कंडीशन में डायरेक्शन रेशियोज इक्वल होते हैं, इस बिहाफ पर फिर हमने देखा कि B एक कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट का मतलब हो गया जैसे अगर हम कोई लाइन ले लें, हमने कहा ये A लाइन है, A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट, तो AB एंड BC मीन्स AB एंड BC का जो कॉमन पॉइंट है वो B पॉइंट है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पॉइंट ABC आर कोलिनियर पॉइंट। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ लाइन मेक्स एंगल 90 135 45 डिग्री विद एक्स वाई जेड एक्सेस देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइन से पहले सबसे पहले हम लिख लें डायरेक्शन एंगल। ये जो डायरेक्शन एंगल्स गिवन थे वो क्या थे, 90 135 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं। L इज इक्वल टू cos 90। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं उनको हम cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा के तरीके से कर लेते हैं। तो L इज इक्वल टू cos अल्फा, अल्फा की वैल्यू 90 ले ली। फिर M इज इक्वल टू cos बीटा के प्लेस पे 135 डिग्री हो गया। तीसरी वैल्यू हम लोग ले लेते हैं cos गामा को हम लोग n से यहाँ पर मीन्स cos गामा के प्लेस पर वैल्यू क्या है 45 डिग्री। इस तरीके से हमने तीनों वैल्यूज को लिख लिया। अब इन वैल्यूज को अगर हम सॉल्व करते हैं तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। इसको सॉल्व करेंगे cos 135 डिग्री, cos 135 की वैल्यू हो जाएगी -1/√2, क्योंकि sin 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा करेंगे तो sin थीटा आ जाएगा और निगेटिव क्वाड्रेंट में हो जाएगा, इसलिए -1/√2 हो गया। cos 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। अब हमें यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस बताने थे, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर -1/√2 and 1/√2, which is the required answer for this question. This is the direction cosines. अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। If a line has the direction ratios are this, ये यहाँ पर डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए सबसे पहली चीज जो डायरेक्शन रेशियोज गिवन होते हैं उसका हम लोग मॉडुलस निकालते हैं। मींस मॉडुलस निकालने का मतलब हो गया -18 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाती है 18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144 प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोगों के पास प्लस का 16। इन सबको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो 324 प्लस 144 प्लस 16 484 का मतलब हो गया कि ये 22 का स्क्वायर रूट होता है। मीन्स 484 की वैल्यू आ जाएगी 22। तो अब हमको चूंकि यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है तो डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब हो जाता है कि जो डायरेक्शन रेशियोज गिवन थे उनको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर रिक्वायर्ड डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास हो जाएगा -18/22, फिर -12/22, फिर -4/22। इसको सिंप्लीफाई करके भी हम लोग लिख सकते हैं -9/11, -6/11 एंड -2/11। इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्व किए वेक्टर अलजेब्रा के। आगे के वीडियो में अगले क्वेश्चंस की हम बात करेंगे। थैंक यू क्लास।